This is Deepa Pathak once time again to take the rest of the part from chapter 3. Yes, dear students, I have completed section 1 in the previous video. Today I will complete these chapters, so read very carefully. Let's start now. A magician? Oh no, anyone can do it. Where I come from, the man said. इन सेक्शन वन में बेटा आप लोगों ने पढ़ा किस तरीके से एक स्ट्रेंज मैन होता है जो ऋषि को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। उसने उसको कई तरीके की ट्रिक्स दिखाई, जिसको देखकर ऋषि उस यंग स्ट्रेंज मैन से बोलता है अ मैजिशियन, कि आपके अगर कोई जादूगर हो। तो मैन कहता है ओ नो नहीं, एनीवन कैन डू इट फ्रॉम आई कम फ्रॉम वेयर आई कम फ्रॉम, मैं जहाँ से हूँ वहाँ तो कोई भी ऐसा कर सकता है। He held out his hand again, closed palm and opened it. उसने फिर से अपना हाथ बाहर निकाला और अपनी हथेली को बंद किया and opened, और उसके बाद खोला। There was a toy car. अब उसके हाथ में क्या थी? एक टॉय कार थी। He handed it to ऋषि, और उसने वो टॉय कार ऋषि को दे दी। Can I keep this? ऋषि asked excitedly. अब ऋषि ने बहुत ही एक्साइटेड होकर कहा क्या मैं इसको रख सकता हूँ? Of course, the man said. तो उस स्ट्रेंज मैन ने कहा हाँ बिल्कुल रख सकते हो। Is that why your overcoat is so filled out? ऋषि asked. तो ऋषि ने कहा अच्छा तो आप लगता है इसीलिए इतना बड़ा कोट पहनते हो, ये सब कुछ इसमें रखे हो अंदर अपने। Do you hide lots of things there? क्या आपने बहुत सारी चीज़ों को छुपा रखा है? Hide? The man looked puzzled. मैन पजल्ड होकर उसकी तरफ देखता है और कहता है हाइड, छुपा रखा है। ओह आई सी, यू थिंक आई एम प्रोड्यूसिंग दीज थिंग्स फ्रॉम माई कोट पॉकेट्स। मैन कहता है उससे अरे आप तुमको ये लग रहा है कि ये सारी चीज़ें मैं अपनी कोट की पॉकेट से निकाल के दे रहा हूँ। यू आर रॉन्ग बट लेट इट बी। वो कहता है तुम गलत हो, बट लेट इट बी का मतलब होता है बेटा कि कोई बात नहीं, ठीक है। लेट इट बी, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, इसको माइंड वो नहीं करता। ऋषि स्टूड प्लेइंग विद द कार। ऋषि उस कार के टॉय कार के साथ खेलने लगता है। सडनली इट स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड एंड फेल एट हिज फीट। अचानक से क्या होता है, उसके हाथ से वो कार स्लिप हो जाती है और उसके पैर के पास आकर गिर जाती है। वेट, द मैन सेड एज ऋषि वेंट टू पिक इट अप। जैसे ही ऋषि उस कार को उठाने के लिए झुकता है, बेंट भी होता है बेटा झुकना, जैसे ही वो पिक इट अप मीन्स उठाने के लिए, उस कार को उठाने के लिए झुकता है तो मैन उससे कहता है वेट, रुको। द मैन्स राइट आर्म एंड द स्लीव्स ऑफ द कोट लेंथ हैंड। मतलब उस स्ट्रेंज मैन का जो राइट हैंड था वो इतना लंबा हो गया, स्लीव से निकल के देखिए, यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स, आप लोग इस पिक्चर्स में देख सकते हैं किस तरीके से उसका राइट हैंड इतना लंबा हो गया और उसने वहाँ ग्राउंड पे पड़ी हुई टॉय कार को उठा लिया। कम ऑन द नेक्स्ट पेज। लॉन्गर एंड लॉन्गर इट ग्रू अंटिल द फिंगर रीच द ग्राउंड। लंबा होता चला गया, इतना लंबा होता चला गया जब तक उसकी फिंगर ग्राउंड तक नहीं पहुंच गई। द हैंड क्लोज्ड ऑन द कार एंड रिट्रीटेड अपवर्ड्स। रिट्रीटेड मीन्स होता है मूव्ड बैक टू व्हेन इट केम फ्रॉम, मतलब जहाँ से आया है वहीं तक पहुँचना। मीन्स जो उसका हाथ लंबा लंबा होता चला जा रहा था तो वो ग्राउंड तक पहुँचा, उसने टॉय कार को उठाया और उसके बाद उसका हाथ जैसा था एज इट इज़ वैसा ही हो गया। देयर ही सेड हाउ डिड यू डू दैट? ऋषि आस्क्ड। ऋषि कहता ये सब तुम ऐसा कैसे कर लेते हो? आई हैव नेवर सीन अ ट्रिक लाइक दैट बिफोर। इस तरीके की ट्रिक तो मैंने पहले कभी नहीं देखी है। यू स्टिल थिंक आई एम प्लेइंग ट्रिक्स? तो फिर से वो मैन कहता है कि अभी भी तुम यही सोच रहे हो कि मैं कहीं ट्रिक्स प्ले कर रहा हूँ, ट्रिक्स दिखा रहा हूँ। गिव मी द कार फॉर अ मोमेंट विल यू, ही आस्क्ड। उसने उससे कहा क्या थोड़ी देर के लिए तुम मुझे ये कार दोगे? ऋषि हैंडेड इट ओवर। ऋषि ने उस कार को स्ट्रेंज मैन को दे दिया। द मैन्स आर्म एक्सटेंड अगेन राइट अप टू द मिडिल ऑफ द रोड। अब उसका फिर से हाथ इतना लंबा हो गया कि रोड के मिडिल, बीच तक उसका हाथ पहुँच गया। ही पुट द कार डाउन, और बीच रास्ते में जाकर उसने उस कार को नीचे रख दिया। नाउ वॉच, द मैन सेड। अब वो कहता है ऋषि से कि अब देखो।
As Rishi watched, the silvery grey toy made the sound of an engine starting up. उसने देखा कि जो टॉय कार थी सिल्वरी ग्रे कलर की, वो बिल्कुल इंजन जैसे कि कोई गाड़ी स्टार्ट होती है उस टाइम जो साउंड करती है, बिल्कुल वैसे ही उससे साउंड आ रहा था. स्लोली इट बिगेन टू मूव फॉरवर्ड. धीमे धीमे वो आगे भी बढ़ रही थी. द कार, now come on the next line, screeched as it went round a puddle. वो इस तरीके से आवाज़ कर रही थी जब कोई गाड़ी पवल्स के ऊपर, पत्थर के ऊपर से निकलती है तो एक आवाज़ करती है राउंड सी, उसी टाइप की आवाज़ कर रही थी. When it had travelled a few feet, it made a sharp about turn on two wheels and sped back towards Rishi. When it had travelled a few feet, मतलब जब वो थोड़ा आगे चली, few feet का मतलब थोड़ा आगे चली. It make a sharp about turn. Sharp about turn का मतलब होता है sudden change in the opposite direction, मतलब अचानक से दूसरी दिशा में मुड़ जाना. On two wheels, वह अपने दो पहियों के ऊपर अचानक से दूसरी दिशा में मुड़ गई. एंड स्पेड बैक टूवार्ड्स ऋषि, और ऋषि के पास वापस आ गई. यू आर अ वेरी गुड वेंट्रिक्विस्ट. वेंट्रिक्विस्ट में मतलब होता है अ परफॉर्मर हु कैन स्पीक इन अ वे दैट मेक्स इट सीन एज इफ द वॉइस इज कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स. मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसी आवाज़ें निकाल सकता है, ऐसा बोल सकता है, जैसे लगता है कि वो आवाज़ कहीं और से आ रही है. ऋषि सेड admiringly as he picked up the car and put it into the bag. ऋषि ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा और उसने उस कार को उठा लिया. पिक्ड अप का मतलब उठा लिया. एंड पुट इट, और उसको रख लिया. इनटू हिज बैग, और उसको अपने बैग में रख लिया. दोज कार नॉइजेस रियली साउंडेड लाइक दे वर कमिंग फ्रॉम द कार. बिल्कुल ऐसे आवाज़ कर रही थी वो टॉय कार जैसे कि वो रियलिटी की, सचमुच की कार से आवाज़ आती है. आई एम नॉट आ वेंट्रिलोक्विस्ट, द मैन सेड एंड थ्रू अप हिज आर्म्स. उसने कहा कि मैं कोई वेंट्रिलोक्विस्ट नहीं हूँ, और उसने अपने आर्म्स को फिर से वहीं कर लिया. ऋषि फेल्ट सॉरी फॉर हिम. ऋषि को लगा कि उसने थ्रू मतलब गुस्से की तरह से किया, तो ऋषि को लगा उसको गुस्सा आया है, वो नाराज़ है. तो ऋषि फेल्ट सॉरी फॉर हिम, इसलिए ऋषि ने उससे सॉरी बोला. व्हेन वी मेक एनी मिस्टेक वी शुड से सॉरी. हमसे भी जब भी कोई गलती हो जाती है हम लोगों से, तब लोगों को भी सॉरी बोलना चाहिए. ओके. आफ्टर ऑल द पुअर मैन वॉज ट्राइंग टू एंटरटेन हिम. मतलब कुछ भी नहीं था, वो जो पूरा आदमी था वो सिर्फ ऋषि का एंटरटेनमेंट करना चाहता था. एंड फॉर फी आर ऑल बॉयज लाइक यू, द मैन सेड एट लास्ट. वो कोई पैसे भी नहीं ले रहा था, और वो लास्ट में कहता है कि सारे बॉयज़ तुम्हें पसंद करते हैं. आर ऑल बॉयज़ लाइक यू. वो जो मैन था वो ऋषि से पूछता है कि सारे बॉयज़ तुम्हें पसंद करते हैं. मीनिंग स्मार्ट, ऋषि सेड. ओह नो, आई एम नॉट गुड एट स्टडीज़ बट आई रीड लॉट्स ऑफ बुक्स. वो कहता है अरे नहीं, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, मैं पढ़ने में इतना अच्छा भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं. द मैन वाज क्वाइट. अब वो जो मैन था वो शांत था. ही सीम्ड अपसेट. वो थोड़ा दुखी सा दिख रहा था. जस्ट देन द बस अराइव्ड. तभी ऋषि के स्कूल की बस आ जाती है. इट टर्न इन टू द लेन एंड स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ देम. और आकर वहीं उसके सामने स्टॉप पर रुक जाती है. बाय, ऋषि सेड विदाउट लुकिंग बैक एंड बिगेन टू क्लाइंब अप द स्टेप्स. ऋषि ने बाय बोला और उसके तरफ वो मुड़ के भी नहीं देखता है और अपनी बस के ऊपर बस में चढ़ जाता है. हाफ वे अप ही टर्न. जैसे वो आधे स्टेप्स का मतलब होता है, आप लोगों ने देखा बस में जो स्टेयर बनी होती है वो आधे में चढ़ जाता है, उसके बाद हाफ अप में चढ़ने के बाद वो टर्न होता है, मुड़कर देखता है. ही डिड नॉट टेल मी योर नेम, ही शाउटेड अबव द नॉइस ऑफ द बस एंड द किड्स. जब वो बस के आधे में पहुंच जाता है तो टर्न होता है और अपना बहुत ज़ोर से शाउटेड करके, ज़ोर से चिल्लाकर बोलता है कि यू डिड नॉट टेल मी योर नेम. आपने मुझे अपना नाम तो बताया ही नहीं. बट देयर वॉज नो वन इन द लेन. लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था. इट वॉज एज एम्प्टी एज इट हैड बीन एट 6:25 AM. फिर से वो पूरा रास्ता बिल्कुल ऐसे खाली था जैसा कि सुबह के 6:25 पर होता था. व्हेन ही हैड स्टेप्ड आउट ऑफ हिज हाउस. जब वो अपने घर से स्कूल के लिए निकलता था. ही ओपनड हिज बैग एंड पुट अ हैंड इनसाइड. द कार वाज स्टिल देयर. उसने अपना बैग खोला और बैग के अंदर अपना हाथ डाल के देखा कि जो उसको टॉय कार मिली हुई थी वो अभी भी है उसके बैग में या नहीं है. बट द कार वाज स्टिल देयर. कार वहीं पर थी. दिस
chapter written by Dilip Rate, and now your chapter is completed. You all will again read these chapters and write down the new words in note and learn also. I will again with you to take the next topic. Stay at your home, be safe and healthy. Thank you. Have a wonderful day.